हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरे चैनल सनी स्पीकर में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम शिवम सैनी। आज मैं आपको दो स्पीकर की टेस्टिंग दिखाऊंगा और कंपैरिजन भी होगा, जिसमें कि अपना मतलब कि सनी स्पीकर है और जो कि दास का ब्रांड है वो है, और जो क्वालिटी है वो सेम होगा। 4 इंच और स्कॉल में होंगे दोनों स्पीकर और सिंगल स्पाइडर होगा। पेपर कॉन अपनी 3 डोर वाली होगी, कोई फ़र्क नहीं है। खाली उसमें क्या है कि जो अपने स्पीकर में आप ऑडियोटोनिक कॉल डाल रहे हैं वो होगा, और जो कि दास का की अपनी कोयल है वो होगी। और 4 इंच और स्कॉल होगी दोनों स्पीकर में। सेम कैबिनेट प्राइस रेंज की डिफाइन करा है क्या नहीं स्पीकर को, और जो कि विलेजेज में जो है कि मानते हैं कि हमें स्पीकर बेस्ट है कि कंपनी। तो इसमें जो ये अपना है दास का ब्रांड YX 800EL 4 इंच ओस्कोल में, ये 87 की आटा है। 4 इंच ओस्कोल है इसकी, 650 वाट की RMS पावर है इसकी। और जो कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं सनी स्पीकर के नाम से स्पीकर आ रहा है, ये BNC किट में 4 इंच ओस्कोल है इसकी। और 1500 वाट की जो कंपनी बता रहा है, 1500 वाट की क्या नाम इसमें कॉल डाल रखी, जो कि कूपन का तो मतलब है ही नहीं कुछ भी। और ये टर्मिनल होगा इसके नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। और फ्रंट व्यू देता हूँ मैं आपको दोनों स्पीकर का। ये दोनों स्पीकर का फ्रंट व्यू है, जो गैस किट लग रही है इसमें। 3 डोर की पेपर कॉन है, जो कि अपना BNC है, सनी स्पीकर के नाम से आ है। ये पेपर कैप लगा रखी है इसकी, मशीन छिल कर रखी, तो ठीक है जी। ये अपना बॉटम व्यू है इसका। फिनिशिंग देखो एकदम क्लियरली दिख रही। ये लीड वायर हो गए इसके, ये एम्ब्रॉयडरी पेपर कौन हो गए, कुछ चाइनीज में लिख रहा है सारा ही। ये इसके टर्मिनल हो गए। ये फिनिशिंग देखो, सनी स्पीकर की ब्रांडिंग होगी इस पर। 25 mm की हाइट है इसकी मैग्नेट की, जो कि काली वाली मैग्नेट है, जो कि हाई ग्रेड किया गया है, जो आसपास मिलती भी नहीं। ये देखो एम्ब्रॉयडरी स्पाइडर लग रहा, एम्ब्रॉयडरी स्पाइडर लग रहा। और ये दास का होगा, 3 डोर की पेपर कौन होगी इसकी। ये पेपर कैप लग गई इसकी, मशीन छिल कर रखी। ये गैस किट होगी। और ये भी ये स्पाइडर होगा इसका, जो कि इम्पोर्टेड है, ठीक है जी। ये 30 mm की हाइट होगी इसकी मैग्नेट की। और जो दोनों स्पीकर आएंगे ये सेम 4 इंच वो फुल में आ रहा है। और इसका टेंटेटिव प्राइस रेंज बता दूँ मैं आपको दोनों स्पीकर का। ये अपना होगा, जो कि कंपनी ने प्राइस रेंज काट रखा है इसमें। ये अपना होगा 5000 रुपये का। और ये होगा अपना 6800 रुपये का। दास का होगा अपना 6800 रुपये का, तो ये होगा 5000 रुपये का। तो इसमें प्राइस रेंज डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी सेम है। तो इस हिसाब से कंपेयर करो कि प्राइस के हिसाब से क्वालिटी देखते हैं नहीं, तो साउंड टेस्टिंग देखते हैं इनकी दोनों स्पीकर की, तो इस हिसाब से फिर पता चलेगा कि क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है वो LA के सेम मॉनिटर में एक स्पीकर लग रहा है, एक HF लग रही। इसमें दोनों सेम मॉडल है। और जो HF लग रही है वो भी सेम लग रहा है, जो दास की 550 है। दास की 550 इसकी पैकिंग कुछ ऐसी आ रहा है, ऊपर से थर्मोकोल लग रहा है ये वाला, और पॉलीथीन में रैप हो गया, प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ है इसकी, इससे प्रोटेक्शन मिल गया है। तो जी चलिए फिटिंग करते हैं और कंपैरिजन सुनाता हूँ, ठीक है जी, जो कि प्राइस के हिसाब से ठीक है। और जो नेटवर्क प्लेट लग रही है वो भी सेम लगा रहा है, खाली अंतर होगा तो स्पीकर का होगा। और थोड़े से ज्ञान की बात और दे दूँ मैं आपको, जैसे कि ये HF लगा रहा था मैं, तो मेरे ध्यान आया कि ये बात बता देनी चाह कि जो उनसे नेटवर्क प्लेट लगती है अपनी बॉक्स में, जैसे कि लोग भाई लगाते हैं
तो नेटवर्क प्लेट हमेशा वहाँ लगाओ जहाँ से एयर पास हो कैबिनेट का, क्योंकि उससे हवा लगता है, जब नेटवर्क प्लेट हीट होगी तो जो नेटवर्क प्लेट की हीट है वो भी बाहर आ जाएगी। तो इस वजह से ये अपनी नेटवर्क प्लेट कभी भी जल लेनी, जो कि बड़े बड़े ब्रांड है ऐसे ही करें, जो कि अपनी नेटवर्क प्लेट है ये अपने स्पीकर बॉक्स से उस जगह पे लगाते हैं जहाँ से अपनी एयर पास कैबिनेट का हो। ये देखो एयर पास लग रहा है, ये नेटवर्क लग रही है यहाँ से, ये देखो लग रही है यहाँ से एयर पास के बिल्कुल बराबर में। ऐसे ही इसमें भी है, ये अपनी नेटवर्क प्लेट लग रही है एयर पास के बराबर में। जब भी हवा गुजरेगी इसमें को तो ये नेटवर्क से लगती हो जाएगी, जो कि हीट अपने बाहर डिसिपेट हो जाएगी। तो ये बात बताना चाह रहा था। तो चलिए धीरे धीरे। तो दोस्तों एक मॉनिटर तो ये रहा 10 का स्पीकर के साथ में, और एक मॉनिटर ये रहा अपने BNC इंसन स्पीकर के साथ में। ये अपने 550 का चिप लगी थी, दोनों में सेम मॉडल है। ये देखो अंदर से दिखा दूँ मैं आपको, ये BNC का सन स्पीकर का अपना 10 का L800, ठीक है जी। ये दोनों मॉनिटर चल रहे हैं अलग अलग सिग्नल पर, सेम सेटिंग रहेगी, ठीक है जी। मिक्सर लग रहा है स्टूडियो मास्टर का। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो फिलहाल 10 का चल रहा है ये फिलहाल 10 वाला है। ये देखो इंडिकेटर 10 वाला चल रहा है इसमें। ये देखो 10 का
वॉल्यूम ये 10 का, जो BNC का, जो 10 का BNC का वॉल्यूम सेम है। Comedy hits on my thing. Comedy hits on my thing. दोस्तों देखा कंपैरिजन, मैंने इसमें सेम कैबिनेट दे रखी थी, सेम एचआर दे रखी थी, सेम प्लेट थी, बस खाली डिफरेंस था स्पीकर का था। तो इस हिसाब से आप बताओ कि कौन सा स्पीकर बेस्ट बज रहा था। मुझे जो 10 का में लगता है इसकी लुकिंग ठीक है। मैं इस कंपैरिजन में जो एम्पलीफायर ले रखा था उसमें अलग अलग चैनल पर अलग अलग स्पीकर डाल रखे थे, सेम लोड था, सेम वॉल्यूम था, और जो चेंज कर रहा था मैं मिक्सर से चेंज कर रहा था। लेफ्ट में अपना ये था 10 का और राइट में अपना BNC का था, सेम वॉल्यूम पे था। कभी कभार के डीजे वाले भाइयों का स्पीकर बदल लेते हैं तो एम्पलीफायर वही रहता है, तो इस हिसाब से जो वाटेज है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा 10 का। बाकी यो थोड़ा बजट 100 पर चले जाए, जैसे कि 6500 या 6800 रुपये का चले जाएगा, 6800 रुपये का चले जा। और जो क्या नाम BNC का था सनी स्पीकर का, उसमें क्या है कि जो पंच था वो टाइट पंच था, बाउंस बैक था, मतलब कि मॉनिटर को पीछे फेंक रहा था, मतलब कि इतना पंच था कि कैबिनेट को पीछे फेंक रहा था। इसी हिसाब से कैबिनेट बढ़िया चॉइस है और प्राइस इसका बजट फ्रेंडली है, क्योंकि अपने पॉकेट में आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिसका क्या नाम ये फूकने का डर भी नहीं है इसका। अब देखो क्या नाम 1500 वाट के 1200 वाट की कॉल डल रही है, तो क्या नाम क्या करें, फूकने का डर भी नहीं है इसका।
वो सेम क्वालिटी है। तो इस हिसाब से आप भी बताओ कैसा लगा कंपैरिजन, और आप जज करने वाले हो तो इस हिसाब से हेडफोन में देखना, क्योंकि इस हिसाब से क्या नाम क्या कर रहा है, जो इसकी क्वालिटी है उसमें अंतर पता चलेगा कि किस में लो मिड क्लियर आ रही, किस में बेस आ रही, किस में लो मिड क्लियर आ रही। तो इस हिसाब से आप बताना। तो ये स्पीकर लेने के लिए आ सकते हो आप सनी स्पीकर शॉप अपनी बाबरी शामली में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दो हमें। तो चलिए ख़त्म करते हैं।